आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया, जिसको लेके हम क्या प्रतिक्रिया होती है। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी। सर, आज बजट पेश हुआ, आपने देखा, क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी सरकार की संवेदनशीलता इस बात पे जाहिर होती है कि उसका बजट कैसा है। और जिस सरकार को चुनावी वर्ष में भी आम लोगों की, छोटे व्यापारियों की, मिडिल क्लास को राहत देने की नहीं सूझ रही, तो उस सरकार का रवैया क्या है आम जन के पीछे। ये सरकार केवल और केवल अपने एजेंडे पे बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। आम लोगों के मन में इस सरकार के लिए, सरकार के बजट में कोई जगह नहीं है। अब समय आ गया है कि दिल्ली के, देश के आम जन को ये फैसला लेना है कि जो सरकार चुनावी वर्ष में भी उनकी सुध नहीं ले रही, वो बाकी वर्षों में उनका क्या हाल करेगी, ये लोगों को सोचने की आवश्यकता है। नॉर्मली मध्यम परिवार के साथ साथ व्यापारियों को लाभ मिला या नहीं मिला? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि किस टैक्स में राहत मिली है। सब टैक्सेशन वैसे के वैसे ही है। केवल और केवल इस सरकार की पॉलिसीज बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की है। छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग को, गरीब आदमी को, आम जन की इस सरकार की सोच में, नीयत में, नीति में कोई स्थान नहीं है। अगर आप छोटी सी अगर 2 लाइन की बात करें, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर चुनावी वर्ष में भी सुध नहीं ले रहे, तो बाकी वर्षों में क्या करेंगे, ये लोगों को सोचने की जरूरत है। कैसा रहा बजट? इस बजट के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, ये बजट दिल्ली और देश की आशाओं के अनुरूप नहीं है। इस बजट में किसान के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए, रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब इस बजट में कुछ है ही नहीं। और मैं समझता हूं कि जब चुनाव सर पर है, ये सरकार जो गारंटी की बात करती है, जो जुमला गारंटी है, और आम आदमी को इस बजट से किसी किस्म की कोई राहत नहीं मिली है, और ना आय में छूट मिली है, ना किसान के लिए कोई घोषणा हुई है। किसी किस्म का मतलब मैं समझता हूं कि दिशाहीन बजट, डायरेक्शनलेस। आप इतने समय से आप राजनीति में हैं, इतने सालों से, कई साल से विधायक भी रह चुके हैं, तो आपके राज्य में जितना ये देखा गया बजट का, इस बार उससे कुछ अलग दिखा? बजट तो नॉर्मली पिछले साल के तरह ही इस साल भी वही, उसी को वापस रिपीट किया जाएगा देखा जाए तो। मैंने कहा उस बजट में कुछ भी नया नहीं। और अभी हमने किसानों का इशू उठाया। आज ये सरकारें जो है कहती हैं हम किसान के बड़े भारी समर्थक हैं। मुद्दा इस बात का है, किसान के लिए आप कर क्या रहे हैं? आप एमएसपी पर गारंटी आप नहीं देते, किसान की जमीन आप खाना चाहते हैं, मुआवजा आप नहीं बढ़ाएंगे, तो आप करना क्या चाहते हैं? इसलिए ये बजट पूरे तरीके से, मैंने कहा कि आम आदमी के खिलाफ है, और इसने आम आदमी की आशाओं को तोड़ा है और आम आदमी को निराश किया है। कहा जा रहा है कि बजट जो जुलाई में आएगा, जो चुनाव होने के बाद, उसमें पूरी तरह से आम लोगों को ध्यान रखते बजट लाया जाएगा। अभी तो हाँ, जो नई सरकार आएगी वो बजट लाएगी। मोदी जी को बताओ तो आने दे, भाजपा की सरकार नहीं आ रही। जो नई सरकार आएगी वो लोगों की आशाओं को पूरा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे मुकेश शर्मा जी, जो दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रह चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नई सरकार जो आएगी, यानी कि नई सरकार बीजेपी नहीं, कोई और सरकार, किसी और पार्टी की सरकार आएगी, वो अच्छी बजट लाएगी। क्योंकि इस बार का जो बजट है, अंतरिम बजट, कोई खास नहीं, ना किसी को कोई इसमें फायदा होता हुआ दिख रहा है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।